आज की वीडियो हमारी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पे है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ग्रेड कितने हैं, कैसे होता है, क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस एज ग्रुप को होता है, एंड अनाटमी ऑफ नी। अनाटमी इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि क्यों इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करना, कौन से ग्रेड में हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन से ग्रेड में हमें TKR जैसे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विल डिस्कस नी एनाटमी फर्स्ट। हमारी फीमर बोन और टिबिया बोन, फीमर बोन इज़ थाई बोन एंड टिबिया जो है हमारी नीचे वाली बोन है, इन दोनों के बीच में हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि दोनों बोन्स आपस में टकराए नहीं, फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, फ्रिक्शन एब्जॉर्ब करने के लिए और अच्छे से मूव कर पाए बोन्स दोनों एक दूसरे पे, जॉइंट पे। कार्टिलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। इन दोनों बोन्स के बीच में कार्टिलेज के ऊपर सी शेप मेनिस्कस भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ये सी शेप मेनिस्कस दोनों शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। लाइक कोई भी झटका लग रहा है या कोई भी आपका इंजरी छोटी मोटी है तो वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रिवेंट करता है हमारे नी को। एंड देयर आर 4 लिगामेंट्स इन आवर नी। हमारा अंदर की तरफ नी में इज़ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, बाहर की तरफ इज़ लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, आगे से पीछे तक इज़ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पीछे से आगे तक इज़ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये चारों लिगामेंट्स प्रिवेंट करते हैं कि आपकी बोन जो है वो पर्टिकुलर मूवमेंट में रहे और ज़्यादा आगे या ज़्यादा पीछे ना जाए, ज़्यादा इधर या ज़्यादा इधर ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी बोन्स ऐसे हैं और हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की बात करें, अगर हमारा मूवमेंट इस तरह होती है कि जो बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट करके उस नी को बचा लेता है। बट ऑब्वियसली अगर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो इंजरी क्रिएट हो जाएगी। बट मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का काम है उसको अंदर तक पकड़ के रखना और उसको प्रिवेंट करना एक्सेसिव मूवमेंट को जो बाहर की तरफ नी जा रहा है। सेम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट का काम है, अंदर की तरफ ज़्यादा मुड़ रहा है तो वो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट उसको रोक के रखेगा। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर भी ऐसे ही रोक के रखते हैं आगे एक्सटेंड करने के लिए, मतलब पैर सीधा और मोड़ने में, ज़्यादा मुड़ने में वो उसको प्रिवेंट करेगा और ज़्यादा आगे तक जाए तो दोनों चीज़ें प्रिवेंट करेगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये हुई हमारी अनाटमी, बेसिक अनाटमी, जो कि आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि मेरे नीज़ में एक्चुअली हो क्या रहा है। हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में अनाटमी कैसे डिफ़र कर रही है। हमारी फीमर एंड टिबिया, देयर आर 2 बोन्स और इसके बीच में हमारा कार्टिलेज है जो कि दोनों बोन्स में फ्रिक्शन कम करने के लिए प्रेजेंट है। जब हमारा ओवर यूज़ की वजह से ये कार्टिलेज वेयर एंड टियर की वजह से घिस जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत ज़्यादा हमारा स्टैंडिंग है या वट एवर द रीज़न इज़, आफ्टर 40s और 50s हमारे जो कार्टिलेज हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं। हमारी वीक क्वाड्रिसेप मसल की वजह से, जो कि हमारी थाई मसल्स है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ओवर स्टैंडिंग या हमारा वर्क रूटीन ऐसा है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो जब हमारा कार्टिलेज जो है घिस जाता है या वियर एंड टियर की वजह से वो कम हो जाता है, दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। जब दोनों बोन आपस में टकराएंगी तो ऑस्टियोफाइट क्रिएट होंगे। ऑस्टियोफाइट क्या होता है, जो कि आप नॉर्मली एक्सरे में देख सकते हैं एक ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट के, कि जब दोनों बोन टकराती हैं तो हमारे साइड से, दोनों साइड से छोटी छोटी आउटग्रोथ बोन की शुरू हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। आप बहुत सारे एक्सरे के अपने उसमें देखेंगे तो आपको लिखा होगा कि स्मॉल ऑस्टियोफाइट्स प्रेजेंट। हर केस में नहीं होता लेकिन मेजॉरिटी ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 4 तक ये प्रेजेंट होते हैं। हम एक्सरे में टिबियल स्पाइकिंग भी देख सकते हैं। टिबियल स्पाइकिंग क्या होती है, जब हमारी दोनों बोन्स के बीच में, लाइक टिबिया में एक्सरे में हल्की सी अगर नोक दिख रही है तो उसको हम टिबियल स्पाइकिंग कहेंगे। होता क्या है कि जब हमारा वियर एंड टियर की वजह से कार्टिलेज घिस जाता है तो दोनों बोन्स के बीच की स्पेस रिड्यूस हो जाती है। हमारी जो मीडियल स्पाइस की, मतलब
अंदर वाली साइड की स्पेस जो है वो ज़्यादा रिड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू लेटरल साइड। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो सेंटर लाइन ऑफ ग्रेविटी है उसको रीच करने के लिए हमारे नीज जो है वो वेट शिफ्ट करते हैं, मीडियल साइड वेट शिफ्ट करते हैं। तभी जो थोड़े से लाइक एज है या ओल्ड एज में पीपल यूज टू कम फॉरवर्ड, लाइक ऐसे थोड़ा सा झुक के चलना या मीडियल साइड प्रेशर दे के चलना वो कॉमन हो जाता है। लाइन ऑफ ग्रेविटी को कैच करने की वजह से हमारा जो नी है उसकी अंदर की साइड, मीडियल साइड स्पेस कम हो जाती है। जो भी 50 से अबव हैं उनके एक्सरे में मीडियल स्पेस कम आना नॉर्मल है, क्योंकि उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। बट हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 ग्रेड हैं, वो 4 ग्रेड मैं आपको बताऊंगी। उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि हमारे को टोटल नी रिप्लेसमेंट की नीड है या नहीं है। तो ग्रेड 1 इज़ नॉर्मल। ग्रेड 1 में जॉइंट स्पेस बहुत कम रिड्यूस हुई होती है मीडियल साइड की, अंदर की साइड की, और उसके अंदर आपको ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन भी बहुत कम दिखेगी। यूजुअली इस केस में पेन ना के बराबर होता है और पेशेंट को पता ही नहीं चलता इसमें कि उनको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है भी। और अगर पता भी लगेगा तो उनको बस ये लगेगा कि मेरी लेग्स में हल्का बहुत पेन रहता है, दैट इज़ मोर ऑफ मसल वीकनेस पेन एज़ कम्पेयर टू ऑस्टो का मेन सिम्टम। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हमारे को यूजुअली ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में डायग्नोस होता है। अर्ली डायग्नोस हो जाए तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, आप उसमें एक्सरसाइज करके अपने आप को बेटर कर सकते हैं। सेकेंड ग्रेड जो है उसके अंदर आपको ऑस्टियोफाइट्स बहुत अच्छे से दिखने लगेंगे और जॉइंट स्पेस मीडियल की थोड़ी अच्छी सी रिड्यूस होती है। इसमें आपको पेन आ सकता है, आपको स्वेलिंग भी आ सकती है अगर आप ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। पैर लटकाने का काम है तो रात को बहुत पेन हो जाता है और आपकी फ्रंट ऑफ द थाई में कभी कभी पेन रहता है। इसमें आप इस केस में आपको अंदर की साइड नी के पेन रहेगा और टेंडरनेस भी हो सकती है वहाँ पे बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ या ओवर स्टैंडिंग। थर्ड ग्रेड जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स जो है बहुत अच्छे से आपको दिख सकते हैं, आपको टिबियल स्पाइकिंग भी दिख सकता है और जो आपकी जॉइंट स्पेस है वो काफ़ी अच्छी रिड्यूस्ड होती है। इस केस में हमारे जो दोनों बोन्स हैं उसका बैठ के उठने में टकराना, ज़्यादा देर बैठ के पैर सीधा करने में पेन आना, अगर हम कहीं नीचे बैठ गए हैं उससे उठ रहे हैं उन सब में पेन आना बहुत कॉमन है। इसमें आप ज़्यादा देर खड़े होंगे तो भी आपको पेन आएगा और यूजुअली अगर आप एक्सरसाइज या कोल्ड पैक वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आपको स्वेलिंग भी रहेगी इस केस में। एंड नाउ फोर्थ ग्रेड इज़ जब आपका जॉइंट स्पेस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, बोन काफ़ी ज़्यादा घिस रही है आपस में, चलने में आपका लैग आ चुका है, गेट बदल चुका है आपका, इस केस में आपको पेन सीवियर है, तब ये ग्रेड 4 एंड जॉइंट स्पेस बिल्कुल रिड्यूस्ड है। ये ग्रेड 4 है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में डिफॉर्मिटी भी हो जाती है। हमारी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में आपको डिफॉर्मिटी दिख सकती है। डिफॉर्मिटी कैसे? हमारे दोनों नीज़ अगर इस शेप में आ जाते हैं, चलना अगर उनका इस शेप में आता है तो उसको हम जीनोवेरम कहते हैं, और अगर इसमें है, अगर डिफॉर्मिटी अंदर की तरफ ऐसे हो गई है तो उसको जीनोवेलगम कहेंगे हम। तो वेरम इज़ दिस एंड वेलगम इज़ दिस। हमारी चाल बदल जाती है डिफॉर्मिटी की वजह से, बिकॉज पेन की वजह से घुटने प्रेशर नहीं लेते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिक प्रिकॉशंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर ग्रेड 1 एंड 2 में आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। मेरे हिसाब से आफ्टर 35-40 सबको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए टू प्रिवेंट योर ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि जो भी आपका कार्टिलेज है वो कम से कम वियर एंड टीयर का शिकार हो और मसल आपकी स्ट्रेंथेंड रहे ताकि आप बच सके आगे TKR या फर्दर पेन से। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हर ग्रेड कर सकते हैं, कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का
सा ग्रेड हो वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छा वर्क करती हैं बिकॉज इसमें पेन नहीं आता है करने में। हाउ यू कैन डू आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, नीज़ के नीचे टॉवल का रोल रखना है, नीज़ को प्रेस करना है, 10 सेकेंड के होल्ड पे 10 टाइम्स करेंगे, दिन में 3 बार करेंगे। एंड मसल जो है उतना ही आपने नीज़ को प्रेस करना है जितना आपको पेन ना हो, 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे। देन दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे, प्रेस करेंगे 10 सेकेंड के होल्ड पे एंड छोड़ देंगे। ये बेसिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है एडक्शन और क्वाड्रिसेप की। ऐसे ही हम बाहर की तरफ हाथ रखेंगे या फिर वॉल की तरफ आएंगे, उसको प्रेस करेंगे बाहर की तरफ एंड छोड़ देंगे। इट इज़ लाइक कॉन्ट्रैक्टिंग द नी एंड रिलीजिंग इट, कॉन्ट्रैक्टिंग द नी एंड रिलीजिंग इट। इससे आपका मसल जो है वो स्ट्रेंथन होएगी। एंड देयर आर मोर एक्सरसाइजेज जो कि आप कर सकते हैं जब आपको पेन ज़्यादा ना हो और आपको मसल को स्ट्रेंथन करना है। इन ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेज। फर्स्ट एक्सरसाइज इज हिप रोटेशन विद एबडक्शन। पैर ऊपर करेंगे वॉल पे, घुटने को बाहर की तरफ लेके जाएंगे एंड वापस, दोबारा, वापस। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे, घुटना आगे लेके जाएंगे, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा एंड पीछे, घुटना मोड़ना है और पीछे, दोबारा पीछे, दूसरा पैर नहीं मुड़ेगा, करो, पीछे। हाँ, डायनेमिक क्वाड्स करेंगे, पैर ऊपर उठाओ सीधा, क्वाड स्ट्रेंथनिंग, पंजा अंदर, 1 2 3 4 5, नीचे वॉक करेंगे। हाँ, नीज बेंड नहीं होंगे इसमें। वेट शिफ्टिंग के लिए टो एंड हील स्टैंडिंग करेंगे हम ऑल्टरनेटिवली। पंजे पे आइए, अब हील्स पे, पंजे पे, हील पे। हम डेली बेसिस में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी मसल को थोड़ा सा आराम मिले। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्वेलिंग है तो आप आइस पैक लगा सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्योंकि हमारा जो सेल्स डेड होते हैं वियर एंड टियर की वजह से, वो साइनोवियल फ्लूइड में आके गिरते हैं और वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो स्वेल हो जाता है, जिसको हम साइनोवाइटिस कहते हैं। हमें क्या दिखेगा, हमें नीज़ के बाहर आपको स्वेलिंग दिखेगी, स्पेशली अंदर की साइड नीज़ की, मीडियल साइड, और टच करने पे आपको टेंडरनेस दिख सकती है, दर्द दिख सकता है। हमें उसको रिड्यूस करने के लिए अगर स्वेलिंग है तो कोल्ड पैक करना है। स्लीपिंग पोस्चर का ध्यान रखेंगे, जब हम सीधा सोएंगे तो दोनों घुटनों के नीचे तकिया रखेंगे, जब करवट में सोएंगे तो दोनों घुटनों के बीच में तकिया रखेंगे। कभी भी बैठना है तो पैरों को हैंग नहीं करना, हमारे फुट के नीचे फुट स्टैंड हो छोटा सा तो बेटर रहेगा। हमें ऐसी जगह पे नहीं बैठना है जो कि बहुत ज़्यादा नीची है, जैसे कि चौकी हो गया या कोई सोफ़ा है जो आपके बैठने पे नीचे दब रहा है, उसे बैठने से आपको पेन आएगा। आपके बैक में भी पेन आ सकता है, आपके नी में भी पेन आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम बैठ रहे हैं ऐसी जगह पे जो नीचे दब जाता है तो हमारा हिप जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा हो गया, अलाइनमेंट स्ट्रेट लाइन में नहीं रहा, तो हमारे नी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उठने के लिए। और क्योंकि हमारी जो बोन है दोनों आपस में टकराएगी जॉइंट स्पेस कम होने की वजह से, तो वो पेन ज़्यादा बढ़ा देगी आपका। कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा सिटिंग नहीं करनी कॉन्टिन्यूस। आई वुड प्रेफर कि आप 15 to 20 मिनट्स में उठ जाएं, 1-2 कदम चलें और फिर बैठ जाएं। या फिर अगर आपका ग्रेड 3 से अबव है तो हर 5 मिनट्स में हल्का सा बैठे बैठे फ्लेक्शन एक्सटेंशन करें और रिलीज़ करें मूवमेंट को, ताकि आपकी जो मसल है वो स्टिफ ना हो जाए। ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका पेन थोड़ा सा बेटर रहेगा।
अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप नी कैप यूज़ कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि नी कैप ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि टाइट नी कैप से स्वेलिंग हमारी बढ़ गई, पेन हमारा बढ़ गया। तो एक बार उसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं या फिर उसको लूजन अप हल्का सा करके, या फिर आप वेलक्रो वाले नी कैप्स भी ले सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन फॉलो अस। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। टेक केयर। एंड कोई भी आपको अगर कंसल्ट करना है तो आप इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल अस एनी टाइम। टेक केयर।